राधे राधे बच्चों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर होंगे। तो मैं आज आपको फिजिक्स लेकर चलने वाला हूं और मैंने फिजिक्स में पिछली क्लास में आपको प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में समझा दिया था, प्रकाशीय माध्यम के बारे में बता दिए थे। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास की ओर और हम लोग आज पढ़ेंगे गमन के आधार पे। आप लोग पदार्थ पढ़े होंगे बाबू, पदार्थ याद है, 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में पदार्थ पढ़े होंगे। उसी प्रकार गमन के आधार पे जो पदार्थ होते हैं वह गमन के आधार पे जो पदार्थ होते हैं याद रखना है 3 प्रकार के होते हैं। गमन के आधार पे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के होते हैं। गमन के आधार पे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पारदर्शी, ठीक है। दूसरा आपका होता है पारभासी, और तीसरा बुआ कुछ ही होता है बुआ अपारदर्शी, ठीक है। ये 3 प्रकार के पदार्थ होता है बुआ। कौन कौन बुआ? एगो पारदर्शी, एगो पारभासी, एगो अपारदर्शी। ये तीनों को एकदम आसान भाषा में हम लोग समझ जाएंगे तुरंत, छोटा मोटा बहुत ज्यादा भारी नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि गमन के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के, तो गमन के आधार पे पदार्थ 3 प्रकार के। पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारभासी पदार्थ और तीसरा अपारदर्शी पदार्थ होता है, ठीक है। ये तीनों आपका होता है गमन के आधार पे। गमन मतलब चलने के आधार पे, ठीक है। देखो पारभासी किसे कहते हैं? तो पारभासी किसे कहेंगे? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्णतः, याद रखना बाबू, पूर्णतः, पूर्णतः मतलब होता है पूरा पूरा, पूर्णतः मतलब होता है पूरा पूरा, याद रखना। एगो याद रखना आप अंशतः, क्या याद रखेंगे? अंशतः मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, इसमें याद रखिएगा नहीं। वैसा पदार्थ जिसमें से प्रकाश पूर्णतः पार कर जाए, यानी पूरा पूरा आर पार हो जाए। हम यहाँ से प्रकाश जलाएं बुआ, ये हमारा मोबाइलवा है, एकरा से हम क्या किए कि ऐसे करके लाइट जलाएं, ऐसे करके काची करे लाइट जलाएं। लाइट जला बुआ, अभी हम क्या किए कि मान लो पदार्थ है, एकरा में से हम ऐसे पार किए। अब एकरा तो पार नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो पूरा पूरा पार कर जाएगा, ठीक है। जैसे ये हम हवा में बार रहे हैं तो यहाँ से यहाँ एकदम पार कर जा रहा है पूरा पूरा कि नहीं। तो वैसा पदार्थ जेकरा में पूरा पूरा प्रकाश पार दे, हम लाइटवा बारे आई पूरा पूरा पार कर गया, तो पूरा पूरा पार कर गया बुआ, तो ओकरा कहेंगे कुछ पारदर्शी। कुछ कहेंगे बुआ पारदर्शी। वैसा पदार्थ जिसमें से प्रकाश पूर्णतः पार हो जाए, यानी पूरा पूरा पार हो जाए, ओकरा कहेंगे बुआ पारदर्शी पदार्थ। कुछ कहेंगे पारदर्शी पदार्थ, जैसे कांच, ठीक है। जैसे कुछ बुआ कांच बोल सकते हैं, हवा बोल सकते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं कि ना बोल सकते हैं बुआ? लेंस बोल सकते हैं, लेंस बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ जो क्या होता है, जेकरा में से पूरा पूरा प्रकाश आर पार हो जाए, एकदम अटकना नहीं चाहिए, यानी ई पट्टी से ऊ पट्टी एकदम आसानी से हो जाए, ओकरा में होवे में हमको कोई दिक्कत नहीं हो, एकदम आसानी से हो जाए, तो बउआ वो कहलाता है पारदर्शी पदार्थ। जैसे में कांच, हवा, लेंस, और लिखना चाहता है तो अल्कोहल के नाम सुना है बुआ? एल्कोहल, एल्कोहल, ये सब में से जो प्रकाश होती है बुआ वो आर पार एकदम पूरा पूरा कर जाती है, कहीं पे रुकती नहीं है। जितना इधर से बारेंगे उतना ऊपटी चल गया, तो पूरा पूरा पार हो गया, तो ओकरा कहेंगे पारदर्शी। और वैसा पदार्थ जेकरा में से प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो, अंशतः मतलब थोड़ा थोड़ा हम बारे, लेकिन जब एकरा में से लाइटवा बारे, हम देख लाइटवा बारे आई लाइटवा बारला के बाद बुआ हम रूमलवा में इसे डालते हैं। अब बताओ ये पूरा पूरा पार हो रहा है? पूरा पूरा पार नहीं होगा, अंश तो हल्का हल्का पार हो रहा है, तो हल्का हल्का पार होगा ना बउआ, तो ओकरा कहेंगे पारभासी पदार्थ।
वैसा पदार्थ जेकरा में से प्रकाश अंशतः पार हो जाए यानी थोड़ा थोड़ा पार हो जाए ओकरा कहल जाता है पारभासी पदार्थ। जैसे में कांच इसमें भी होता है बुआ, कांच इसमें भी होता है आपका कांची होगा, तो इसमें लिखिएगा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ यानी ओकरा रगड़ दिए, रगड़ला के बाद जब ओकरा पे स्लाइड डालेंगे बउआ तो ओकरा पे से क्या होगा कि प्रकाश कम पार करेगा। तेल लगा हुआ काजक, तेल लगा हुआ कागज, इस सब में से क्या होता है बुआ, तो इस सब में से कम प्रकाश आपका पार होगा। दूध, ठीक है, धुआं, धुआं, कुहासा, कुहासा ठंडा में जो कुहासा गिरता है कुहा बोलते हो, ओ उस समय से जब इस समय से हम लोग क्या करेंगे, इस समय से जब हम लोग क्या करेंगे प्रकाश को पार डालेंगे तब प्रकाश पूरा पूरा न जाके अंशतः जाता है यानी थोड़ा थोड़ा आगे जाता है, थोड़ा थोड़ा पता चलता है, थोड़ा थोड़ा पार करता है, तो ओकरा कहते हैं पारभासी पदार्थ। ठीक है, वैसा पदार्थ जिसमें से प्रकाश अंशतः पार होता है ओकरा पारभासी पदार्थ। अब वैसा पदार्थ जिसमें से प्रकाश पार नहीं करता है, जिसको प्रकाश पार नहीं कर पाता है, जैसे हम लाइटवा बउआ भी तुम्हारा दिखैले हलियो, देखो बार लिए, अब बारला के बाद एकरा पर हम ऐसे बारेंगे तो बताओ आर पार करेगा, एकरा हम ऐसे बार रहे हैं तो ई पट्टी से ऊ पट्टी जाएगा, देखो तो ई पट्टी से तुमको जा रहा है ऊ पट्टी न जा रहा है, तो जाएगा बुआ, नहीं जाएगा। तो बताओ ये हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं तो लकड़ी नहीं लिख सकते बुआ, लकड़िया से प्रकाश आर पार, हाँ सर जी हो जाएगा, एगो छेदा कर देंगे तो हो जाएगा। अरे बकलो छेदा कर लगी रे, ऐसे बार देंगे, ठीक है, लकड़ी हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, यानी जो भी जेकरा में से प्रकाश आर पार नहीं हो, जेकरा में से प्रकाश आर पार नहीं हो वो कहलाएगा अपारदर्शी पदार्थ, जेकरा में से थोड़ा थोड़ा पदार्थ पर पार होगा वो कहलाएगा पारभासी, और जेकरा में से पूरा पार हो जाएगा वो कहलाएगा पारदर्शी पदार्थ। क्लियर? अगर यहाँ तक दिक्कत, अगर समझ में आ रहा है बुआ तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहना, अब अपन दोस्तवनों के भेजते रहना कि एकरा पर से क्लासवा कर लो, ठीक है। चलो यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। सर जी आंसरवा लिखवाइलो ना, था कितना बार तो सर के बोलो बुआ कि चल जाइना कोचिंग पर जाना, तो जाना टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपका ये वीडियो आपको मिल जाएगा। कल आपको ये पूरा मानिए तो आपको इसका नोट्स जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का जितना आपको पढ़ाया गया है उतना आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है बउआ, कल आपको उतना नोट्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जाके ये वाला डाउनलोड कर लेना, ठीक है, कल है ना, तो पता चलेगा कि डाउनलोड ना करेगा तो फिर दिक्कत है ना, तो डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है, याद से, ठीक ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बुआ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एकरा में फिर ना कहना कि लिखवाए नहीं है, पहला ही बता दिए कि देख बुआ लिखवाएंगे नहीं, ठीक है, जितना देरी हम थोड़ा एकरा पे लिखेंगे ना बुआ उतना देरी में क्या है कि फास्ट न चल लगी बुआ, एकरा खत्म कर लाई चाहिए था 1 डे 1 शॉट में खत्म कर दे तुरंत से। 1 शॉट क्लास से एक दिन चलाएंगे आप लोगों का, सब चैप्टर वाइज चैप्टर के 1 शॉट क्लास, मेन पॉइंट चलेगा आपका, ठीक है। अभी नहीं, अभी ओकरा में बड़ी टाइम है, 1 शॉट चलेगा बुआ, तो तुम लोग 1 शॉट एकदम याद रखना कि 1 शॉट देखना है, वो एग्जाम के टाइम चलेगा 1 शॉट, ठीक है। अभी ना चलो अब यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए बुआ, पारदर्शी पढ़ लिया, पारभासी पढ़ लिया, अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे, तो अब हम लोग छाया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बुआ? छाया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? छाया, याद रखना है, छाया, छाया समझता है छाया बुआ केकरा कहल जाए? छाया, हम लोग जो अपना प्रतिबिंब देखते हैं छाया, कहता है देख हमर छाया बन रहा है, बोलता है ना हमर छाया बन रहा है, तो वही बोलता है कि छाया क्या होता है, छाया किसे कहते हैं, छाया से आप क्या समझते हैं, छाया कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहिए ना। तो कैसे बनता है बउआ? तो देखो छाया, मान लेते हैं, मान ले बउआ कि सूर्य है, ठीक है, सूर्य अपना प्रकाश डाल रहा है ऐसे,
ऐसे प्रकाश डाल रहा है। ठीक है, यहां पे हम कोई पदार्थ रख देते हैं। ठीक है, यहां पे हम कोई क्या रख देते हैं बउआ? पदार्थ रख देते हैं। ठीक है, आई कैसा पदार्थ है? तो अपारदर्शी। अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जेकरा में से प्रकाश पार नहीं होता है, ये हम रख दिए। अब यहाँ पर बउआ अपारदर्शी यानी एकरा में से कोई प्रकाश पार होगा? यहाँ पर आके तो इतना दूर रोक लेगा, इधर जो बचेगा, इधर जो इसका ऐसे ऐसे इधर रहेगा, इधर वाला प्रकाशवा पार हो जाएगा। देखो एक्स्ट्रा जो रहेगा, इधर वाला प्रकाश पार हो जाएगा, यानी साइड वाला एरिया रोशनी हो जाएगा। लेकिन जो इक्कर वाला एरिया है, एकर वाला जो एरिया है, जितना दूरी रोशनिया घेरेगा उतना दूर ऊपटी प्रकाशवा नहीं जाएगा। तो इस पट्टी आपको अंधेरा दिखेगा कि ना दिखेगा? तो हाँ सर जी दिखेगा ना, क्या है कि प्रकाशवा तो ऊपटी जा ही नहीं रहा है। अब सारा लाइटवा हम वजह से लाइट बारे जब पर हम तो सारा रोक लिए, तो पीछे प्रकाशवा जाएगा? तो नहीं सर नहीं जाएगा, तो पीछे क्या हो जाएगा? अंधेरा। तो जितना दूर हम छेके रोशनी उतना दूर गया अंधेरा। तो कहते हैं कि अरे प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब नहीं होता, वो अंधेरा होता है। जब प्रकाश की किरण यानी प्रकाश के किरण के पथ में हम किसी पदार्थ को रख देते हैं, किसी पदार्थ को, अभी ना करना कि पारदर्शी पदार्थ को रख देना। पारदर्शी को रखेगा तो ओकरा आर पार कर जाएगा, तो ओकर प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। अपारदर्शी रखना है। अपारदर्शी पदार्थ को रखते हैं तो वह प्रकाश को क्या करता है? अपने आर पार यानी अपने पार नहीं जाने देता है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। और उसी अंधेरा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बउआ? तो वही अंधेरा क्षेत्र को हम लोग छाया कहते हैं। कोची कहते हैं? छाया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? छाया कहते हैं। किसको छाया कहते हैं? तो जब सूर्य का प्रकाश के पथ के गमन में यानी उसके रास्ते में हम किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं, तो प्रकाश उसे पार नहीं कर पाता है, प्रकाश उसे पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके पीछे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। और वही अंधेरा क्षेत्र आपका क्या कहलाता है बउआ? तो छाया कहलाता है। क्या कहलाता है बउआ? तो छाया कहलाता है। यहां तक बात क्लियर रहेगा? एकरा में तो कोनो दिक्कत ना? न सर कोनो दिक्कत ना। ठीक है, छाया याद रहेगा। छाया केकरा कहेंगे? एक बार फिर से, जब सूर्य का प्रकाश या जब प्रकाश की किरणें के पथ में यानी उसके रास्ते में किसी पदार्थ को रख देते हैं, तो वह प्रकाश के अपने पार नहीं होने देता है, जिसके कारण उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। और उसी अंधेरा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बुआ? छाया कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर नहीं ध्यान में रहेगा तो काम ना चलेगा बुआ। तो याद रहना चाहिए कि छाया क्या है, छाया किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा तो तुरंत आंसर दे देना है बुआ, आपको हम बता दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या बुआ? तो अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कुछ देखेंगे बुआ? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, पूछेगा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगी तो आप इसको कैसे दीजिएगा? तो देखो, हम बउआ एगो सतह लेते हैं। ठीक है, इस सतह अपारदर्शी यानी आर पार नहीं होना चाहिए एकरा में से प्रकाश, इसलिए हम एक दर्पण का उपयोग कर रहे हैं। दर्पण जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, जिसमें से प्रकाश आर पार ना हो वैसा वस्तु लेना है। आर पार हो जाएगा तब प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए अगर प्रकाश उसमें से प्रकाश आर पार नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए। देखिए, हम क्या करते हैं, प्रकाश को
कि सूर्य है, मान लीजिए कि सूर्य है, ठीक है, ये अपने प्रकाश को भेजा, ऐसे भेजा, ये एक माध्यम में भेजा। ये कौन माध्यम में भेजा? तो अभी हवा है, हवा नहीं तो सीधे याद रखिए कि निर्वात है, ठीक है। आई एकरा में से टकराया और टकराने के बाद इसको पार नहीं होने दिया तो वही अपने ही माध्यम में लौट गया, यानी जिस माध्यम से आया बुआ वही माध्यम में लौट गया, यानी निर्वात से आया और निर्वात में ही लौट गया, निर्वात से आया बुआ निर्वात में ही लौट गया। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर अपने ही, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, याद रखना, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो लौटने की घटना आपका क्या कहलाता है बुआ? तो लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, पुनः जौन माध्यम से आया वही माध्यम में लौट गया, तो ओकरे कहते हैं वही लौटने की घटना, यानी जो लौटता है लौटने की ही घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार से बोल सकते हैं, या बोलेंगे जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो लौटने की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखिए, ये जो प्रकाश का परावर्तन है बुआ, ये प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार से, प्रकृति के आधार पे इसको दो प्रकार के बांटा गया। प्रकाश के परावर्तन को प्रकृति के आधार पे, यानी मान लीजिए उसका सतह के आधार पे दो प्रकार के बांटा गया। उसके सतह के आधार पे कितने बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। किसको? प्रकाश के परावर्तन को। प्रकाश के परावर्तन को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन बुआ? तो चलो देखो, प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में बांटा गया बुआ। ठीक है, याद रखना है कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है बुआ अनियमित परावर्तन। अनियमित या एकरे बोलता है विसरित परावर्तन। दो प्रकार के बुआ, एगो नियमित परावर्तन और एगो अनियमित या विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन केकरा कहते हैं बुआ? तो मान लो एगो सतह चिकना है, एकदम याद रखना, चिकना है यानी रुखरा नहीं है, सतह एकदम चिकना है। ठीक है, याद रखना, चिकना सतह है। एगो वो याद रखना, ये जो सतहवा रहेगा वो रुखरा रहेगा, वो ऊढ़ा खावर रहेगा। ठीक है बुआ, रुखरा सतह। दो प्रकार के हमको सतह देखने के लिए मिलता है, एक चिकना एक रुखरा। जैसे आपके घर में अगर टाइल्स लगल होगा, पक्का बनल होगा, तो पक्का वाला चिकना होता है एकदम। ठीक है, लेकिन रोडवा पे निकलिएगा तो वहां जो होता है ऊढ़ा खबर होता है। गिटिया कहीं निकलल है, कहीं धसल है, कहीं गड्ढा है, कहीं टूटल है, तो उधर खबर। ठीक है, तो एगो चिकना एगो रुखरा, दो तरह के सतह हम लोग देखते हैं। एगो चिकना देखते हैं, एगो रुखरा। दो इस तरह के सतह हम लोग को मिलेगा। या तो एगो मिलेगा एकदम फ्लैट चिकना सतह, एगो मिलेगा रुखरा। ठीक है, उधर खबर। दो तरह के हमको मिलेगा। तो देखो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आके टकराती है, मान लो इसे आके टकराया, ठीक है, चिकना सतह पे टकरा के अब टकरा के वापस लौट गया, तो ये तो एगो आया एगो लौटा। ठीक है बुआ,
एगो आया एगो लौटा, तो एगो से क्या पता चलेगा सर जी, एगो आओ बताइए। तो देखो एगो आओ आया, टकराया, टकरा के वापस चल गया, आया टकरा के वापस चल गया। फिर मान लो एगो आया, ठीक है, फिर टकराया, फिर वापस चला गया, ठीक है, फिर टकराया, फिर वापस चला गया, इसी प्रकार, ठीक है। मान लो फिर हम एगो डालते हैं, फिर एगो आया, फिर टकराया, टकरा के ऐसे चला गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो तो, कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकरा रही है तब परावर्तन के बाद वह एक दूसरे के समानांतर जा रही है। एक दूसरे के कैसे जा रही है बुआ, समानांतर जा रही है, यानी बराबर दूरी में जाएगा, समानांतर जाएगा। कैसे जाएगा बुआ, समानांतर जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर परावर्तन के बाद एक दूसरे के समानांतर जाती है तो उसे कहा जाता है नियमित परावर्तन। तो ओकरा कुछ कहा जाता है बुआ, नियमित परावर्तन। और जब प्रकाश की किरण खुरदुरी सतह से टकराएगा, तो मान लो ऐजा से तुम ऐसे प्रकाश डाला, मान लो तुम ऐजा से इसे प्रकाश डाला, ऐजा पड़ा, ठीक है, ऐजा पड़ा, लेकिन ये प्रकाशवा पूर्णतः रूप से इससे तो परावर्तन नहीं होगा, कोशिश करेगा बेचारा, कोशिश करेगा कि हम वैसे जाएं, लेकिन एकरा थोड़ा बहुत रुकावट का उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचा खबर रहेगा तो थोड़ा सा भटक जाएगा अपन मार्ग से। मान लो तुम ऐसे डाला, यहाँ डाला और यहाँ पर ऐसे चला गया परावर्तन के बाद, ठीक है, तुम यहाँ पर ऐसे किया, ऐसे डाला, यहाँ से ऐसे हो गया, यानी कोई नियमित परावर्तन नहीं है, यानी ऐसे डाला तुम, ऐसे चला गया, ठीक है, यानी कोई फिक्स नहीं रहेगा एकरा में, जब डालेगा तो कोई फिक्स नहीं रहेगा। तो देखो याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर परावर्तन के बाद एक दूसरे से समानांतर जाती है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण रुखरा सतह से, रुखरा या एकरे बोलता है खुरदुरा, खुरदुरा, खुरदुरा सतह, तो खुरदुरा सतह से टकराकर क्या होता है कि अपने ही माध्यम में सॉरी, जब प्रकाश की किरण खुरदुरा सतह से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण खुरदुरा या रुखरा सतह से टकराकर परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, यानी एगो इधर एगो इधर एगो इधर एगो इधर, यानी कोई डिस्टेंस उसका नहीं रहेगा, कोई किधर भी जा सकता है, तो वो कहलाता है अनियमित या विस्तृत परावर्तन। और जो एकदम डिस्टेंस में जाएगा, लाइने से जाएगा बुआ, वो कहलाएगा आपका नियमित परावर्तन, ठीक है। तो देखिए आपके नोट्स में इसका फिगर के साथ आपका ये बात को बताया हुआ, देख लो बढ़िया से, फिगर के साथ आपको ये बात को क्या किया गया है, बताया गया है इसमें। तो सारी बातों को इसमें लिख दिया गया हुआ, तो इस बातों पर आपको ध्यान देना है कि सर जी बोले हैं तो टेलीग्राम चैनलवा पर जाके हम उनका नोट्सवा क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है बुआ। तो बात याद रहेगा ना, केकरा, जब प्रकाश की किरण आके परावर्तन के बाद कैसे जाए, एक से एकदम समानांतर जाए, समानांतर जाएगा तो कहलाएगा नियमित परावर्तन। और जब परावर्तन के बाद चारों तरफ फैल जाएगा, एगो नानी घर चल जाए, एगो दादी घर चल जाए, एगो ससुराल चल जाए, एगो नैहर चल जाए, तो यानी सगरो सब फैल जाएगा इधर उधर, तो वो कहलाएगा अनियमित परावर्तन, ठीक है बुआ। हाँ सर जी ठीक है, तो चलिए तो आगे बढ़ल जाए। तो देख समझ में आ रहा है बुआ, तो लाइक कमेंट जरूर करिए, शेयर भी करते रहिए। अब बेल आइकन के तो एकदम जरूर दबाइले रहिए ना, कि एकदम तुरंते वीडियो अपलोड होते रहे और तुरंते हमरा पर नोटिफिकेशन गिरते रहे, तो ना बउआ जल्दी जल्दी करेगा तो ना फिर लाइव चलाएंगे, लाइव चलेगा तो आप लोगों को भी बेटर रहेगा, ठीक है। आप लोगों को भी क्वेश्चन आसानी से एकदम मजेदार पूछिएगा, एकदम लाइव चल रहा है, सर जी से एकदम पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपको कमेंटवो करे के जरूरत ज्यादा ना पड़ेगा, कमेंटवा में जो आपको डाउट रहेगा वो पूछ लीजिएगा जल्दी में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए या सब्सक्राइब बढ़ाइएगा तो ना लाइव आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे।
ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन में। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन में हम लोग कुछ बातें को देखेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातों को प्रकाश का परावर्तन में। ठीक है, देखो हम अभी आप लोगों को बताए थे प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो लौटने के इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इन्हें कहते हैं बुआ? हाँ सर, यही कहते हैं। तब एकरा में कुछ नोट पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, देखिए एक होता है बुआ परावर्तक सतह। क्या आपसे बोलेगा? परावर्तक सतह पूछेगा कि परावर्तक सतह क्या होता है, तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें जिस सतह पर टकराकर लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। कुछ कहेंगे बुआ? जब प्रकाश की किरणें जिस सतह पर टकराकर लौट जाती है तो उस सतह को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं बुआ? प्रकाश का परावर्तन। कुछ जब प्रकाश की किरणें जिस सतह पर टकराकर वापस लौट जाती है, जिस सतह पर टकराकर वापस लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कुछ हुआ फिर से? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है तो उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। अब देखो, ठीक है, परावर्तक सतह पर आने वाली, याद रखना बुआ, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। इसको बात याद रखिएगा। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आप परावर्तन सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं बुआ? तब परावर्तित किरण कहते हैं। याद रहेगा? कुछ बोलेगा? एक बार फिर से बोलो तो। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण, अब परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर गिरती है, ठीक है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को बउआ कहा जाता है आपतन बिंदु। कौन बिंदु बउआ? आपतन बिंदु। जौन बिंदुआ पे आके परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। काची बोलेंगे? परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आने वाली प्रकाश को आपतित किरण, जाने वाली प्रकाश को परावर्तित किरण, और जौन बिंदु पर प्रकाश मिलेगा ओकरा आपतन बिंदु, और जौन बिंदुआ पे टकरा के, जौन सतह पर टकरा के लौटेगा ओकरा परावर्तक सतह कहते हैं। और आपका आपतन बिंदु पर एगो लंब अगर हम खींच देते हैं, क्या खींच देते हैं बउआ? लंब खींच देते हैं तो एकरे कहल जाता है बुआ अभिलंब। कुछ कहल जाता है बुआ? लंब। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम लोग क्या कहते हैं बउआ? तो अभिलंब कहते हैं। इसको क्या रखना है? याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्या याद रखिएगा कि अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अब देखिए, ई आपतन पर जो न बउआ तुम अभिलंब डाला है, ये अभिलंब आ ई आपका आपतित किरण,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ओकरा कहल जाता है आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, स्मॉल आई से। ठीक है, अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीचवा में जो कोण बनता है एकरा हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। कुछ कहते हैं परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण को कोई चीज सूचित करते हैं तो स्मॉल आर से, स्मॉल आर से। तो इतना बात बउआ एकदम याद होना चाहिए। कोची तो देखो, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण, जौन बिंदु पर आके मिलती है ओकरा आपतन बिंदु, और जौन सतह पर लौट जाती है ओकरा परावर्तक सतह, जौन बिंदु पर लंब डालेगा ओकरा अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बात याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा। आपतित किरण आने वाले को, परावर्तित किरण जाने वाले को, जौन बिंदु पर आया ओकरा आपतन बिंदु, जौन सतह पर टकराया ओकरा परावर्तक सतह, अभिलंब और आपतित के बीच आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित के बीच परावर्तन कोण। प से परावर्तित, प से परावर्तन, अ से आपतित, अ से आपतन, यानी आपतन तित के जने आपतन बनेगा, परावर्तित के जने परावर्तक बनेगा। ठीक है, इस बात को क्या रखना है बुआ? याद रखना है। तो ठीक है सर, याद रहेगा। ये बतवा ना भूलेगा? नहीं सर, नहीं भूलेंगे। तो नहीं भूलेगा तो यहां से भी एक को हमारा कॉन्सेप्ट प्रकाश के परावर्तन के नियम आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। इस फिगर से क्या क्लियर हो जाएगा? प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। कितने नियम हुआ? दो नियम। सर जी दो नियम, कौन कौन? तो सबसे पहला याद रखना, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। याद रखना चाहिए। पहला देखो बोलता है ई आपतित किरण, यानी जो नहीं आ रहा है आपतित किरण, आ ई बउआ परावर्तित किरण, यानी जो जा रहा है परावर्तित किरण, आ ई वाला जो अभिलंबवा डाला है आपतन बिंदु पर, जो अभिलंब डाला है, ये तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? देखो तो तीनों एक के पर है ना, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, तीनों एक के जगह है, तो एकरे बोलते एक ही तल में। कौन तल में? एक ही तल में। तो बोलेगा कि परावर्तन का पहला नियम बोलो, तो पहला नियम क्या बोलेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, यानी एक के स्थान पर होता है, दूसरा जगह नहीं होता है। ठीक है, एक ही स्थान में होता है। दूसरा कुछ कहता है बुआ? ठीक है, देखते हैं हम लोग दूसरा। दूसरा कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
क्या बोलेगा बुआ? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ई जो आपका आपतन कोण है, ई जो आपका परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण के R से सूचित करते हैं, इसलिए इसको लिखते हैं I बराबर R। I बराबर R आपको इसको शॉर्ट में लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमको याद रखना है क्या क्या बुआ? पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, दूसरा जगह नहीं होता है, एक के तल में होता है, ठीक है। अगला कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ई 10 तो एहू 10, ई 20 तो एहू 20, ई 30 तो एहू 30, ई 40 तो एहू 40, ई 50 तो एहू 50, यानी हमेशा दोनों बराबर रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। तो यही है बुआ प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। एकरा से क्वेश्चन आता है बुआ, तो इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी आएबो करेगा, जैबो करेगा, और पर से लंबो जो रहेगा एक के पर रहेगा, दूसरा पर नहीं जाएगा। एकरा में जो ई वाला कोणवा ई वाला कोणवा बनेगा वो दोनों बराबर रहेगा। जितना से आएगा एकर मतलब कोची कि जितना से आया उतने से जाएगा, जितना से आएगा उतने से जाएगा, न बढ़ेगा न घटेगा, ठीक है। यानी दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको आपको याद रखना है बुआ। तो याद रहेगा? हाँ सर जी याद रहेगा। तो अगर इतना बात समझ में आया तो जल्दी बोलिए। आपको अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जल्दी से इसके बारे में हमको बोलिए, ठीक है। तो बोलिए जल्दी जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी लीजिए। हो गया बुआ? चलिए, तो इतना बात आप लोगों को याद रहेगा। कौन कौन याद रहेगा? ठीक है, एक बार हम फिर से बोल देते हैं। आपको परावर्तन के नियम बोलेगा तो दो, एक आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R हो जाएगा, I बराबर R हो जाएगा, ठीक है बुआ। तो आज के लिए हम आपका क्लास इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा अगर एक्स्ट्रा ले लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विचलन कोण के बारे में। विचलन कोण के बारे में पढ़ेंगे। इस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इस पर कुछ हम लोग क्या करेंगे बुआ? न्यूमेरिकल करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रतिबिंब के बारे में, दर्पण के बारे में, कौन कौन सा दर्पण होता है, कौन सा दर्पण कहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यह चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कुछ सूत्र ज्ञात करवाएंगे और उसके बाद आपका यह चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है विचलन कोण प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, याद रख लेना है। तो आज के लिए हम इतने छोड़ देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहे, या करना न भूले, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले क्लास में। नमस्कार।